फिलहाल तो एआई का ज़माना चालू है और ऐसे समय में अगर आप भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एआई के जरिए ऑटोमेशन ऐड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑटोमेशन ऐड कर सकते हो और वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो वर्डप्रेस एआई से रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि एआई की मदद से पूरी की पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए अभी बात करते हैं इस एआई टूल के बारे में। तो यहाँ पर हम जिस एआई टूल के बारे में देखने वाले उस एआई टूल का नाम है बिटफ्लो। तो अगर आप भी इस एआई टूल के बारे में देखना चाहते हो तो आपको विजिट करना है bitflows.com। तो bitflows.com को विजिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस टूल के जरिए आप वर्डप्रेस में जो टास्क मैन्युअली करते हो तो उन टास्क का आप वर्कफ्लो क्रिएट करके उसको आप यहाँ से ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो इस टूल में एआई के जरिए वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टास्क के साथ साथ अनलिमिटेड वर्कफ्लोज और अनलिमिटेड स्टेप्स मिल जाएंगे। वर्डप्रेस के साथ साथ यहाँ पर आप अगर शॉपिफाई की वेबसाइट यूज करते हो तो उसमें भी इस टूल को आप बिल्कुल ही आसान तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में स्पेशली अगर इस टूल का ई कॉमर्स के लिए यूज करते हो तो उस समय में यहाँ पर ये टूल आपको किसी वरदान से कम नहीं। तो सपोज आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में किसी ने कोई ऑर्डर क्रिएट किया है तो उस ऑर्डर के ऊपर आप इस एआई टूल के जरिए अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो अगर आप भी इस एआई टूल को एक बार यूज करके देखना चाहते हो तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पर आपको bitflows.com पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ट्राई डेमो का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक ईमेल एंटर करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल एंटर करना है। आपका ईमेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन डेमो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर ओपन डेमो के बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इनकी तरफ से एक वर्डप्रेस का जो बैकएंड का इंटरफेस है वो बैकएंड का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टाइमर आपके सामने क्रिएट होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद वर्डप्रेस का जो बैकएंड है मतलब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप बिटफ्लो का जो एआई टूल है उस एआई टूल को यूज करके देख सकते हो। तो अभी डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बिटफ्लो का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्लोज क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लोज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लोज का भी ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो अभी बिटफ्लोज के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके सामने इस तरह के अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इनमें से आपको वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट फ्लो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्लोज क्रिएट करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगर कोई ब्लैंक वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ब्लैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल दिए, तो इनमें से आप कोई भी एग्जांपल क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं एग्जांपल फ्लो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट के बटन पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद इसका जो रेडीमेड वर्कफ्लो है वो रेडीमेड वर्कफ्लो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो रेडीमेड वर्कफ्लो है वो रेडीमेड वर्कफ्लो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक ट्रिगर क्रिएट करना पड़ता है। ट्रिगर क्रिएट करने के बाद आप इसके आगे के जो ऑपरेशन है ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें वेबहुक का जो ट्रिगर है वो ट्रिगर यहाँ पर रेडीमेड दिया गया है। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको डिलीट करना चाहते हो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो सपोज आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की और उस वेबसाइट में आपने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया है, तो मैं आपको यहाँ पर इस एक वर्कफ्लो को शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे डिलीट का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस ट्रिगर को या कोई अदर थिंग को यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट ऐप का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ऑप्शन आ चुका है। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी ट्रिगर सेट करना चाहते हो वो ट्रिगर यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म का ट्रिगर आपके वर्कफ्लो में यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ट्रिगर यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिलहाल डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने कोई भी फॉर्म यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है।
उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ट्रिगर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अभी हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में जैसे ही कोई यूजर इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करेगा तो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो डाटा है वो डाटा यहाँ से इटरेटर में जाएगा। इटरेटर के थ्रू वो जो डाटा रहेगा वो डाटा यहाँ पर जेसॉन में पास किया जाएगा। उसके बाद जेसॉन के थ्रू वो जो डाटा रहेगा वो डाटा यहाँ पर राउटर में पास किया जाएगा। तो राउटर के थ्रू आप उस डाटा को अलग अलग जगह पे राउट कर सकते हो। तो सपोज आप उस डाटा के ऊपर कोई कंडीशनल या फिर कोई फिल्टर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह का कंडीशन का कंट्रोल यहाँ पर ऐड करके उसको आप कंडीशन या फिर फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप उस डाटा को डायरेक्टली आपके गूगल शीट में लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप उस डाटा को गूगल शीट में भी ऐड कर सकते हो। और वो डाटा यहाँ पर गूगल शीट में लेने के बाद गूगल शीट से भी उस डाटा को आप कहीं पे ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके उस डाटा को आप जहाँ पर भी ऐड करना चाहते हो तो उस ऑप्शन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उस डाटा को उस ऑप्शन में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर इस वर्कफ्लो को एक बार क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद उस वर्कफ्लो को आप बार बार यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरह के वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के एआई टूल्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन आप अगर पहले से एआई टूल को यूज कर चुके हो तो आपको ये समझना बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर आपको वर्कफ्लो क्रिएट करने में कौन कौन से ये एआई टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बारे में आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो जो एआई टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन सारे टूल्स के बारे में आप देख सकते हो। और आप अगर इन टूल्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इन टूल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो में मैं इन टूल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। मैं आने वाले समय में एआई के ऊपर और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उन वीडियो का जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो अभी यहाँ पर ये जो इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया गया था ये बिटफ्लो की तरफ से जो डेमो इंटरफेस था वो डेमो इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया गया था। लेकिन इस टूल को आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो उसको हमें वर्डप्रेस वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें बैकएंड में आना है। हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर आपको प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है। प्लगइन के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में इंटर करना है बिटफ्लो। यहाँ पर बिटफ्लो सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक प्लगइन आ जाएगा। तो इस प्लगइन को यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। इस प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद अभी आपके डैशबोर्ड पर इस तरह का बिटफ्लो का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो बिटफ्लो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी हमने जैसा यहाँ पर डैशबोर्ड देखा था इसी तरह का डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पर वर्डप्रेस के बैकएंड में भी ओपन हो जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसी तरह का डैशबोर्ड यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुका है। उसके बाद आप कोई फ्लो क्रिएट करना चाहते हो तो वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको फ्लो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसी तरह से यहाँ पर आप अपनी जो एआई की वर्क फ्लो है वो एआई की वर्क फ्लो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एआई के जरिए वर्क फ्लो क्रिएट करके आप अपने वर्डप्रेस में ऑटोमेशन ऐड कर सकते हो। तो और ये ऑटोमेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोडिंग की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप विदाउट किसी कोडिंग नॉलेज के इन वर्कफ्लो को आप बिल्कुल ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप इस एआई टूल का सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।